नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हमारी ऑनगोइंग है, जिसमें हमने पेपर 1 के ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। आज जो है हम नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कर रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू रिसर्च मेथड्स। ठीक है, और देखो बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, ठीक है, जिसमें एमएड फर्स्ट सेमेस्टर की चारों सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो वहां पे जाके प्लेलिस्ट में आप बाकी सब्जेक्ट्स भी देख सकते हो। एंड ये 100% श्योर क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम्स के लिए। बेसिकली जो पिछले 5 साल के पेपर्स हैं उनका एक कंबाइंड वर्जन ये है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के लिए। और 100% पेपर तभी बोल रही हूँ यहीं से ही आएगा, सिर्फ इतना करो। साथ में आंसर्स जो रहेंगे, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, आंसर्स का पीडीएफ भी इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, विच विल कॉस्ट यू 115 रुपीज। ठीक है, तो आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश है तो इंग्लिश मीडियम में लीजिएगा, हिंदी है तो हिंदी वाले लिंक पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, या डायरेक्टली व्हाट्सएप से भी कनेक्ट करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पीडीएफ बाय कर सकते हैं। साथ में हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, तो मोबाइल एप्लीकेशन को आज ही अपने फोन में जरूर डाउनलोड कीजिएगा। चलिए, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ delineating and operationalizing variable. B part is concept of population and sampling. C part is scale of measurement, then types of skewness. E part is sampling errors and methods to remove them. Then F part is difference in percentile and percentile rank. देखो, ये तो रहे आपके शॉर्ट नोट्स के हिसाब से शॉर्ट क्वेश्चंस जो बनते हैं। अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे यूनिट वाइज, बट ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे यहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चंस बिल्कुल बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर लॉन्ग की तैयारी कर लेते हैं तो शॉर्ट की तो अपने आप हो जाती है। तो मैंने वापस से उसी पार्ट को शॉर्ट में नहीं डाला कि डबल डबल आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ कि आप भी देख के घबरा जाओ। ठीक है, तो वो काम नहीं किया गया है। और देखो, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये पूरा स्टैटिस्टिक्स है। और ये मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट्स आगे नेट का एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है, एमएड कर रहे हो आप, तो नेट का सब्जेक्ट क्या रहेगा आपका? एजुकेशन। बहुत स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होती है कि नेट एजुकेशन सब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, तो एमएड के स्टूडेंट्स को नेट एजुकेशन सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। अब देखो, इसमें भी क्या है, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये बहुत मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आपका। नेट के पर्सपेक्टिव से बहुत आगे हेल्प करेगा, तो सीरियस होके थोड़ा पढ़ना है इसको, चीजों को समझना अच्छे से। और डिफिकल्ट भी, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर का आपके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ रिसर्च, डिफरेंशिएट देम विद सुटेबल एग्जांपल्स वेयर एवर नेसेसरी। ठीक है, जहां पे भी आपको एग्जांपल्स डालने की जरूरत लगती है, 2-3 तो कम से कम डालना। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ विल यू फॉर्मुलेट रिसर्च प्रॉब्लम, एक्सप्लेन द क्राइटेरिया एंड सोर्स ऑफ आइडेंटिफाइंग रिसर्च प्रॉब्लम्स। Question number 4, what do you mean by educational research? Discuss need in bringing qualitative improvement in educational scenario of our country. Important है, previous year में काफी बार आया है। Question number 5, discuss the meaning, utility and sources of related literature in research. देखो, रिलेटेड लिटरेचर बोल लो या रिव्यू ऑफ रिलेटेड रिसर्च लिटरेचर बोल लो, इन पे ना क्वेश्चन आता ही आता है। एक क्वेश्चन इस टॉपिक पे आपको मिलेगा। ठीक है, अब यूनिट 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस इन वेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्च, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। हाइपोथेसिस का क्वेश्चन है तो एग्जांपल तो देना पड़ेगा आपको। ठीक है, प्रॉपर मेंशन करना है ऐसे हाइपोथेसिस को। ठीक है, चाहो तो एक टॉपिक के रिगार्ड में कोई भी एक रिसर्च टॉपिक लेके उसके रिगार्ड में हाइपोथेसिस बना के दिखा सकते हो। 3-4-5 हाइपोथेसिस इनफ है। ठीक है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस। Seventh question is differentiate probability and non-probability sampling, stating in brief the various types of sampling methods including each.
देखो, सैम्पलिंग मेथड पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्या कौन सी, ये पॉपुलेशन सैम्पलिंग की बात हो रही है, ठीक है। इसमें काफी सारे टाइप्स हैं, आप कोई भी 3-4 लिख देते हो तो भी इनफ है। प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट। Question number 8. Explain with merits and limitations one probability and one non-probability sampling design. ठीक है, merits और limitations जब इसके बारे में पढ़ रहे हो तो merits, limitations, examples वो तो आपको करना ही है, ब्रीफ में करना है, कहने का तात्पर्य है हर टॉपिक को। यूनिट 3 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ए पार्ट है, व्हाट इज नेसेसिटी ऑफ यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन with the help of a diagram describe the various characteristics of normal distributional curve. B part है, assuming normality find out how many cases will fall in each group if 100 students of a class are to be distributed in 5 sections. ठीक है, तो इसको प्रॉपर स्टेप वाइज करके दिखाना, ठीक है, ऐसे ही फटाफट से दिमाग से मत कर देना। Question number 10, A part, define dispersion. What are its various measures? Explain the utility of each. बी पार्ट एक आता ही है, मतलब स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन। देखो, अगर मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स पार्ट आपका अच्छा है तो सॉल्व करने की कोशिश करना, अदरवाइज इसको स्किप कर देना, जो दूसरा क्वेश्चन होगा चॉइस में वो कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ए पार्ट वही स्टैटिस्टिक्स बेस्ड क्वेश्चन है, बी पार्ट भी जो है वो स्टैटिस्टिक्स बेस्ड है, ठीक है। तो मतलब जो आता है ना उसको चूज करना, क्योंकि आपको पता है हर यूनिट से 2 क्वेश्चन होते हैं, एक आपको करना होता है, ठीक है। तो ये सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब आपका मीन मोड मीडियन हो गया, सबसे आसान होता है मीन मोड मीडियन का, मतलब जिसको मैथ्स पसंद नहीं है ना वो भी सीख सकता है। अक्सर स्टूडेंट्स की कंप्लेंट रहती है मैथमेटिक्स बेस्ड नहीं करना है, ठीक है। यूनिट 4, क्वेश्चन नंबर 12, ए पार्ट इज व्हाट इज मेंट बाय काई स्क्वायर टेस्ट, व्हाट व्हेन इट इज यूज्ड। बी पार्ट इज इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट test whenever the altitude is dependent of sex or not, ठीक है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 13, ए पार्ट इज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस, why the distribution are skewed or kurtic. बी पार्ट, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस का टॉपिक, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं ना एक चीज बोलूंगी, ठीक है, इस सब्जेक्ट के लिए ये है डिफिकल्ट सब्जेक्ट, नया है और अभी से पहले पढ़ा नहीं होगा आपने। अगर जो स्टूडेंट्स डबल मास्टर्स कर रहे हैं उन्होंने पढ़ा होगा, अदरवाइज नहीं पढ़ा होगा। इस सब्जेक्ट के लिए ना क्लासेस रेकमेंड करूंगी, यूट्यूब पे तो सारी नहीं है, 2-4 ही मिलेंगी। क्लासेस आपको मोबाइल ऐप पे हमारी मिल जाएंगी, सिर्फ 250 रुपीज की क्लासेस। अभी वैसे तो रेगुलर प्राइस 500 है, बट अभी आपको सिर्फ 250 में मिल जाएंगी, ऑफर है। आप जाओ और एनरोल करो, पूरा सब्जेक्ट समझ आ जाएगा, बहुत आसान तरीके से मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। 14th क्वेश्चन है, ए पार्ट, व्हाट इज स्काई स्क्वायर, वेयर इज स्काई, ये हो गया, व्हेन इज स्काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाइड, व्हाट इज येट्स करेक्शन। ये बहुत कम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगी, लेकिन काई स्क्वायर टेस्ट ना इस सब्जेक्ट से हो ही नहीं सकता, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बी पार्ट, 42 students were asked to give their opinion on the item whenever India uh, should ban when, ये थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है, on the item should India should ban, ये whenever नहीं होगा, when should India ban nuclear explosion, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, ये प्रीवियस ईयर से उठाया हुआ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में भी ऐसे थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मिल जाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज स्क्यूनेस, डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्क्यूनेस, थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, या अगर स्क्यूनेस का टॉपिक देख रहे हो तो कुर्तोसिस का भी साथ में देखोगे, उसके अंदर पहला ही टॉपिक आता है पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यूनेस,
बहुत डिटेल्ड भी नहीं पढ़ना है, बट हाँ थोड़ा थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि स्क्यूनेस क्या होता है, कुर्तोसिस क्या होता है, उतना समझ के छोड़ दिया, नहीं, थोड़ा डिटेल में प्लीज। कंप्यूट स्क्यूनेस फ्रॉम दी फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटरप्रेटेड रिजल्ट। ठीक है, अगर स्टैटिस्टिक्स पार्ट है तो ऐसे क्वेश्चन को चूज करना, अदरवाइज तो स्किप करना ही पड़ेगा। इस तरीके से अब हिंदी मीडियम में, हिंदी मीडियम में मैं एक बार शो कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, अदरवाइज ये सेम जो है इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा, सिर्फ क्वेश्चंस का। ठीक है, आंसर्स का पीडीएफ पेड है, वो आप वेबसाइट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके परचेज कर सकते हो। 115 रुपीज का पीडीएफ है, बट वो आपके लिए मतलब लास्ट मोमेंट पे सबसे ज्यादा हेल्प आपकी करेगा, तो सजेस्टेड है उसे लो, उससे तैयारी करो, बुक से पढ़ो ना पढ़ो, उससे करना। स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो लास्ट मोमेंट पे भाई अपनी तैयारी करते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। हर साल स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प करते हैं, ऑलमोस्ट मैं बात करूँ तो 80-90% पेपर आराम से यहाँ से आ जाता है, किसी किसी साल 100% आ जाता है। बस देखो एक आधा क्वेश्चन जो नहीं भी आता है वो ट्विस्ट करके पूछ लेती है यूनिवर्सिटी, तो सजेस्टेड है थोड़ा अच्छे से कर लेना। आंसर्स के पीडीएफ में जितना बताया है, जिस तरीके से बताया, उतना एग्जाम में ज़रूर लिखना। ठीक है, चलिए थैंक यू। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, डिस्कस करेंगे किसी और सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।